कहानी की शुरुआत होती है मल्होत्रा और बोरा दो आदमियों से। वो इलेक्शन की बातें करते हैं। तभी मल्होत्रा के कुत्ते मैक्स को एक लाश दिखती है, जिसे देखने के बाद मल्होत्रा पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के आने के बाद पता चलता है कि यह एक 15 साल की लड़की की लाश है जिसकी हत्या की गई है। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म के हीरो अर्जुन सेठी की, यानी कि हमारे अक्षय कुमार। इस फिल्म में दिखाया जाता है वो सीरियल किलर्स पर रिसर्च कर रहा होता है और उस पर फिल्म बनाना चाहता है, और कुछ जानकारी पुलिस के भीतर से भी निकाल लेता था क्योंकि उसके पिताजी पुलिस में थे। अर्जुन एक किराए के मकान में रहता था। किराए का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और वह हर रोज 9 बजे आकर अर्जुन से पूछता था कि क्या मेरी पत्नी तुम्हारे घर आई है। अर्जुन उन्हें कहता है आपकी पत्नी 4 साल पहले ही मर चुकी है, और ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा का एक बेटा राहुल भी रहता है। अर्जुन और राहुल दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों मिलकर बहुत से डायरेक्टर्स के पास जाते हैं अपनी फिल्म को लेकर। सब लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद रक्षाबंधन के लिए वो कसौली जाता है। उसकी बहन उससे गिफ्ट के तौर पर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहती है। अर्जुन के जीजा वीरेंद्र कहते हैं तू सिर्फ ज्वाइन कर ले, पोस्टिंग मैं देख लूँगा। जिसके बाद अर्जुन मान जाता है। तभी राहुल का फ़ोन आता है और वो कहता है कि एक डायरेक्टर को तेरी स्टोरी पसंद आई है, तू जल्दी से आ जा। बस इतना सुनते ही अर्जुन पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मन कैंसिल कर देता है। फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर कहते हैं कहानी में किलर लास्ट तक पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तभी मैं ये फिल्म करूँगा। लेकिन अर्जुन कहता है स्टोरी में किलर पकड़ा जाएगा क्योंकि हर स्टोरी का कोई ना कोई अंत जरूर होता है। ये बात सुनकर डायरेक्टर इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने लग जाता है और वह पुलिस फोर्स एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है। उसकी पोस्टिंग उसके जीजा वीरेंद्र के साथ हरियाणा पुलिस कसौली में होती है। उसे एक कैदी को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उस कैदी को मारने के बजाय उल्टा उसे कहानियां सुनाने लगता है। अगले दिन थाने में अमृता नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने उसके पेरेंट्स आते हैं और वो सारी बातें बताते हैं कि हमारे डॉग शेरू के द्वारा एक गिफ्ट भी मिला है। गिफ्ट खोल के देखते हैं तो गिफ्ट में गुड़िया का कटा हुआ सर रहता है और उसमें से भी एक आंख नहीं रहती है। अर्जुन भी ये सारी बातें सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। घर में अर्जुन अपने जीजा से कहता है मैं भी उस मिसिंग केस में रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो मिसिंग केस नहीं है। वीरेंद्र उसकी बात सुन उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि भूल कर भी ये सारी बातें एसएचओ को मत बताना, वरना वो तुम्हारी पोस्टिंग किसी जंगल वाले इलाके में करा देंगे। अर्जुन की भांजी पायल मैथ में फेल हो जाती है और इसलिए रिपोर्ट कार्ड पर पापा के बजाय अर्जुन को पापा की तरह साइन करने के लिए कहती है। अगले दिन उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाती है, जहां उसकी टीचर रहती है दिव्या, और टीचर से कहती है ये मेरे पापा हैं। टीचर कहती है उम्र को देखकर तो नहीं लगता कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। अर्जुन भी कहता है जी हाँ, मैं ही इसका पिताजी हूँ। पायल टीचर को पहले ही बता चुकी होती है कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन अचानक से उसकी माँ और पिताजी दोनों स्कूल आ जाते हैं। टीचर को सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। पायल की माँ कहती है अब इसे इस स्कूल से निकलवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना होगा, और फिर सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। वीरेंद्र अर्जुन को कुछ फोटोज बाजार से प्रिंट करवा के लाने के लिए कहते हैं। अर्जुन को बाजार में दिव्या मिलती है। अर्जुन दिव्या से कहता है कि आप पायल को मैथ पढ़ा दीजिए। दिव्या कहती है मैं मैथ की नहीं इंग्लिश की टीचर हूँ। दिव्या किसी बच्ची से इशारे में बात करती है। अर्जुन पूछता है ये बच्ची कौन है। दिव्या कहती है ये बच्ची मेरी भांजी है और ये बोल नहीं सकती है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन घर आकर देखता है वह फोटो किसी और की नहीं बल्कि उस गुड़िया की है जो उस गिफ्ट में मिला था, और फिर वह अपनी रिसर्च फाइल निकाल कर जीजू से बात करता है, लेकिन जीजू उसकी बात को सुनने से मना कर देते हैं। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों थाने जाते हैं। अमृता के केस में थाने में एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है। एसएचओ उसकी पिटाई करती है। तभी अर्जुन आकर कहता है
मैम, हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है, ये किसी सीरियल किलर का काम है। और फिर वो उसे अपनी रिसर्च फाइल दिखाता है। ठीक कुछ महीने पहले ही और एक हादसा हुआ था समीक्षा नाम की लड़की के साथ, लेकिन एसएचओ उसकी बात का मजाक बना देती है। तभी उन्हें पुल के नीचे अमृता की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्जुन समीक्षा के बारे में पता करने में लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि समीक्षा के किडनैप होने से पहले उसके लिए भी एक डॉल छोड़ा गया था, जो स्कूल में ही रखा रह गया और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। जिसके बाद एक सीनियर ऑफिसर डीएसपी आते हैं और केस की जानकारी लेते हैं। तभी अर्जुन कहता है उसने 2 मर्डर कर दिए हैं और अब किसी तीसरे की बारी है। वीरेंद्र पायल का एडमिशन एक नए स्कूल में कराते हैं, जहां का मैथ्स टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है और वो बच्चे के साथ गलत हरकतें भी करता है। पायल के पुराने स्कूल में इंग्लिश टीचर दिव्या एक स्टूडेंट कोमल पायल के कान में लगे इयररिंग्स ऐड के द्वारा उसके मम्मी पापा को उनके एनिवर्सरी के लिए बधाई देती है, क्योंकि उस इयररिंग ऐड में रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी रहता है। जिसके बाद कोमल भी गायब हो जाती है। उसके माता पिता कहते हैं आखिरी बार वो स्कूल में ही दिखी थी। जिसके बाद पुलिस दिव्या से पूछताछ करती है। दिव्या कहती है मैंने कल उसे आखिरी बार एक ऑटो में देखा था, और फिर वो उस ऑटो की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी दिव्या को स्कूल से फोन आता है कि इति रो रही है। जिसके बाद अर्जुन और दिव्या इति को लाने जाते हैं। दिव्या अर्जुन से कहती है आप मुझे अपना नंबर दे दें, अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। अगले दिन इति एक ड्राइंग बनाती है, जिसे देख दिव्या को ऑटो के बारे में याद आ जाता है। उधर पुलिस को कोमल का डेड बॉडी मिलता है। अर्जुन ऑटो से वहां जाता है। तभी दिव्या कॉल कर अर्जुन से कहती है कि कोमल जिस ऑटो में गई थी उसके पीछे एक बड़ा सा स्टार बना हुआ था और नीचे में रेसर लिखा हुआ था। अर्जुन उस ऑटो को देख लेता है, क्योंकि अर्जुन भी उसी ऑटो से आता है। फिर वह उस ऑटो का पीछा करता है, लेकिन ऑटो ड्राइवर भाग जाता है। अर्जुन उसे पकड़ता है और फिर मारने के बाद वह पुरुषोत्तम तोमर के बारे में बताता है। पुलिस पुरुषोत्तम तोमर के घर जाकर उसकी तलाशी लेती है। फोटो देख वीरेंद्र कहते हैं ये तो पायल के नए स्कूल के मैथ्स टीचर हैं। बाहर में अर्जुन को ठीक वैसा ही एक और गिफ्ट मिलता है, जिसमें गुड़िया का सर कटा हुआ मिलता है। उधर मैथ्स क्लास में कोमल के मार्क्स 35% से कम रहते हैं। स्कूल छुट्टी होने के बाद तोमर कोमल को रूम बंद करने के लिए कहते हैं। तभी पुलिस उसके स्कूल आती है। स्टाफ्स कहते हैं स्कूल तो छुट्टी हो चुकी है, सर जा चुके होंगे। अर्जुन जैसे ही स्कूल से बाहर जाता है तो वहाँ खड़ी एक स्टूडेंट तोमर सर की सारी सच्चाई अर्जुन को बता देती है। तोमर के पायल से गलत हरकत करवाने से पहले ही अर्जुन आकर उसकी गोटियां फोड़ देते हैं। हॉस्पिटल में तोमर बताता है कि वह कोमल को नोटबुक देने के बहाने उसे अपने घर ले गया। जब मैं उसे पानी दे रहा था तो वो मेरी नियत जान चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे बाहर में वो गिफ्ट मिला। मैं उस गिफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही पता। अर्जुन और वीरेंद्र तोमर को एक एक झापड़ लगा हॉस्पिटल से चले जाते हैं। एसएचओ प्रोग्रेस की सारी रिपोर्ट डीएसपी को देती है। कोमल का 16th बर्थडे रहता है। घर में पार्टी रहती है। दिव्या भी उस पार्टी में आती है। केक काटने के बाद अर्जुन को कॉल आता है कि तोमर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन हॉस्पिटल आकर देखता है कि तोमर ने एसएचओ के सर पर गन तान रखी है और वो एसएचओ को लेकर लिफ्ट में जा रहा है। अर्जुन चुपके से लिफ्ट में चला जाता है। तोमर के अंदर घुसते ही वो तोमर को गोली मार देता है। अभी हॉस्पिटल में अर्जुन को कॉल आता है। वो घर आता है तो देखता है कि घर में वही गिफ्ट है और पायल गायब है। पुलिस पायल की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बाद वीरेंद्र की कार की डिक्की में पायल की लाश मिलती है, जिसे देख अर्जुन और वीरेंद्र टूट जाते हैं। अर्जुन पायल की बॉडी को फॉरेंसिक के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल से जब अर्जुन घर आता है तब तक वीरेंद्र अपनी पत्नी को सारी बातें बता चुकी होती है। अर्जुन की दीदी अर्जुन से कहती है मेरी बेटी तो चली गई, कोशिश करना किसी और की बेटी ना जाए, मुझसे वादा करो। इधर गर्ल्स स्कूल में बिना परमिशन के फायर करने के लिए अर्जुन को इंक्वायरी तक सस्पेंड कर दिया जाता है। अर्जुन दिव्या से बातें करता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, पुलिस की जॉब भी नहीं है और ना ही इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है।
तभी इति अपने ईयरिंग ऐड से सारी बातें रिकॉर्ड कर उन्हें सुनाती है। दिव्या कहती है इसमें एक रिकॉर्डर लगा है जो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। कोमल ने इसे सजेस्ट किया था, उसके ईयरिंग में भी रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जिसके बाद अर्जुन हॉस्पिटल जाता है और कोमल के ईयरिंग ऐड की रिकॉर्डिंग सुनता है। उसमें उसे एक ट्यून मिलता है और फिर वो उस ट्यून को रेडियो के द्वारा आइडेंटिफाई करवाता है लोगों से। तभी एक लड़की कॉल करके बताती है कि उसने ये ट्यून अपने एपीएस परवानो स्कूल फंक्शन में सुना था। अर्जुन एपीएस स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि ये ट्यून एक मैजिशियन का है। वो बोल नहीं सकती थी, जिसके बाद वह दिव्या से इसके बारे में पूछता है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद अर्जुन एसएचओ के पास जाता है और सारी बातें समझाता है कि मैजिशियन जिस भी स्कूल में मैजिक शो दिखाने जाती है वो वहाँ एक वॉलेंटियर चुनती है और मैजिक शो के ठीक 2 दिन बाद वो उसे किडनैप कर मार देती है और एसएचओ को कुछ प्रूफ भी दिखाता है। जिसके बाद एसएचओ उसकी सस्पेंशन रिवोक कर देती है और उसे इन्वेस्टिगेशन का चार्ज सौंप देती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक मैजिक शो के बारे में पता चलता है जिसकी वॉलेंटियर रहती है आयशा खान, जो 2 दिन पहले एक स्कूल में हो चुका होता है। अर्जुन उस स्कूल में जाता है और बच्चों को अवेयर रहने के लिए कहता है। अर्जुन बच्चों को अपना नंबर भी देता है और खासकर आयशा को भी देता है, क्योंकि वो जानता था कि मैजिशियन की अगली टारगेट आयशा है। वो आयशा को अपना नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए कहता है। अर्जुन कहता है आप सभी अपना फ़ोन छुपा कर रखेंगे। स्कूल छुट्टी होने के बाद वो आयशा का पीछा करते हैं, लेकिन गलती से वो आयशा की जगह इस्माइरा का पीछा कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। इस्माइरा कहती है मैं आयशा नहीं इस्माइरा हूँ, हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। और इस्माइरा कहती है आयशा अभी डांस क्लास गई होगी मॉल रोड पर। पुलिस मॉल रोड पर जाती है, लेकिन तब तक आयशा किडनैप हो चुकी होती है। अर्जुन को वहाँ भी एक डॉल वाला गिफ्ट मिलता है। जिसके बाद अर्जुन आयशा का फ़ोन ट्रैक करते हैं। फ़ोन ट्रैकिंग से पता चलता है कि आयशा भोज हाईवे पर है। सभी पुलिस फोर्स भोज हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं। मैजिशियन के सामने इंस्पेक्टर गुरिंदर आ जाता है। जैसे ही वो पुलिस टीम को इन्फॉर्म करता है, मैजिशियन उसे ठोककर वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है, जहाँ आयशा के फ़ोन का टावर वीक होता है और उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। मैजिशियन उसे एक घर में ले जाती है। आयशा वॉशरूम में जाकर अर्जुन को कॉल करती है, जिससे उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल जाता है। जिसके बाद अर्जुन भी उस घर में जाता है। उस घर में सारे कमरे एक जैसे रहते हैं। जिसके बाद अर्जुन आयशा को तो बचा लेता है, लेकिन मैजिशियन वहाँ से भाग जाती है। पूरी कसौली में पुलिस नाकाबंदी कर देती है और ये देख दिव्या अर्जुन को कॉल कर पूछती है कि क्या सब ओके है ना। अर्जुन दिव्या से कहता है मैजिशियन भाग चुका है, तुम संभल कर रहना। लेकिन तभी मैजिशियन दिव्या के घर आ जाता है और वो दिव्या को घायल कर इति को वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ अर्जुन आता है। दिव्या कहती है मैजिशियन इति को ले गया है। अर्जुन मैजिशियन का पीछा करता है। मैजिशियन इति को एक पुराने खंडर में ले जाता है। मारपीट के दौरान मैजिशियन का वीक निकल जाता है। अर्जुन पहचान लेता है कि ये सीरियल किलर क्रिस्टोफर है और फिर क्रिस्टोफर अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी खराब शक्ल के कारण से सब नफरत करते थे। उसे एक लड़की से प्यार था, लेकिन वो भी उसके खराब चेहरे के कारण उसे छोड़कर चली गई। जिसके बाद उसने उसका खून कर दिया और फिर वो हर खूबसूरत चेहरे से नफरत करता था। उसकी माँ ने उसके खून का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और जब उसकी माँ की रिहाई हुई, वो अपने बेटे से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आ रही थी। तभी रास्ते में क्रिस्टोफर की माँ की मौत हो गई। जिसके बाद क्रिस्टोफर ने अपनी माँ का रूप लिया और अपनी माँ का सहारा लेकर सबको मारने लगा। जिसके बाद क्रिस्टोफर इति को भी मारने जाता है। अर्जुन उसे बचाने जाता है। दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। अर्जुन को चोट भी आती है। क्रिस्टोफर अर्जुन पर भारी पड़ता है। तभी पीछे से इति आती है और अर्जुन को एक चाकू देती है और उसी चाकू से अर्जुन क्रिस्टोफर का खून कर देता है। दिव्या भी वहाँ आती है, जिसके बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
तो गाइज यही थी अक्षय कुमार की न्यू मूवी चुटपुटली। क्या आपने ये मूवी देखी है? आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।